प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हम पहले कितने बाब पढ़ चुके हैं? 17। कितने? आज बाब नंबर क्या है? 18 है। और उसका टाइटल क्या है? आज का टाइटल क्या है? दुआ। क्या टाइटल है? दुआ। दुआ का लफ्जी मतलब क्या है? पुकारना, पुकारना, इल्तिजा करना, इल्तिजा करना, खुदा से बातें करना। आमीन। ये दुआ का मतलब है। आमीन। दुआ, खुदा से बातें करना। क्या लफ्ज है? दुआ। दुआ, दुआ, खुदा से बातें करना, खुदा से मांगना, इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना, मिन्नत करना। तो आइए आज हम दुआ के बारे में पढ़ते हैं। हमारे साथ बेटा आतिफ है जो आज जो है वो 18वें बाब को तलावत करेगा। इस किताब को, किताब का नाम क्या है? इसका टाइटल क्या है किताब का? जो आपके हाथ में किताब है, इसका टाइटल क्या है? इसका क्या है? शख्सी बुनियादें और रूहों को जीतना। आमीन। यानी कि पहले हम शख्सी तौर पर अपने आप को दुरुस्त करेंगे तो फिर हम दूसरों को भी जीत सकेंगे। अगर इंसान अपने आप को जीत नहीं सका, अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सका, तो दूसरे को कैसे दुरुस्त कर सकता है? जो खुद दुआ नहीं करता वो दूसरे को कभी भी दुआ के बारे में सिखा नहीं सकता। क्योंकि जब हम किसी को दुआ के बारे में सिखाते हैं तो उसके साथ हमारा जो है वो तजर्बा होता है। आमीन। इल्हाम होता है। फिर हमारी जिंदगी में जो दुआ के सबसे दुआ करने की वजह से जो तजर्बात होते हैं, जो मौजज़ात होते हैं, जो निशानात होते हैं जाहिर हमारी दुआ की वसीला से, हम साथ उनको शेयर करते हैं। तब जाकर दूसरा शख्स हमारी शख्सियत को देखकर कि मैं जो दुआ करता हूं, हम जो दुआ करते हैं, दुआ करने वालों को लोग देखकर दुआ करना शुरू हो जाते हैं। इस बात से वो सीख लेते हैं। तो सिखाने के लिए पहले सीखना पड़ेगा। आमीन। पहले अपनी शख्सियत को निखारना पड़ेगा, फिर हमारी वजह से दूसरों की शख्सियत क्या होगी? निखर जाएगी। आमीन। जी बेटा पढ़िएगा। जी यीशु के नाम से हम शुरू करते हैं। बाब नंबर 18 और टॉपिक है दुआ। वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या करूंगा? वो मुझे क्या करेगा? पुकारेगा। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या दूंगा? जवाब दूंगा। जब तक कोई खुदा को पुकारता नहीं उसे जवाब है। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर कोई मांगता नहीं तो उसे मिलता भी नहीं, अगर कोई खटखटाता नहीं तो उसके लिए खुलता भी नहीं। आगे, मैं मुसीबत में उसको पुकारूंगा। क्या करूंगा? खुदा का बंदा क्या कह रहा है कि मैं मुसीबत में, खुदा को मुसीबत में भी पुकारा जाता है और खुशी में भी पुकारा जाता है। हर हालत में हमने खुदा को क्या करना है? पुकारना है। आमीन। बेटा नीचे दरवाजा बंद करके आओ चर्च का। शाबाश, चर्च का दरवाजा बंद करके आओ। जी बेटा पढ़िएगा। जी, मैं उससे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उससे उम्र की दराजी असूदा करूंगा, उम्र की दराजी से असूदा करूंगा। आगे, मैं अपनी निजात से दिखाऊंगा, मैं अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। ठीक है, ये बाइबल है, ज़बूर की किताब में से हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो क्या क्या होगा? कितनी चीजें हैं कि मैं उसको क्या करूंगा? वो मुसीबत के दिन मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, छुड़ाऊंगा, इज्जत बख्शूंगा। इज्जत भी मिलेगी जब लोग खुदा को पुकारते हैं तो उन्हें इज्जत भी मिलती है। आमीन। क्या मिलती है? लोग इज्जत पाना चाहते हैं। इज्जत पाने के लिए हमें आदमियों को फोर्स करने की जरूरत नहीं कि मेरी इज्जत करो। जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा से बातें करने वाले होते हैं, तो याद रखिएगा खुदा हमारी इज्जत को खुद बढ़ा देता है। आमीन।
मुआशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, नातेदारों के अंदर हमारी इज्जत बनना शुरू हो जाती है जब हम दुआया हो जाते हैं। आमीन। आगे बढ़िएगा। जो वक्त दुआ में हम खुदा के साथ दुआ में गुजारते हैं, जो वक्त हम दुआ में खुदा के साथ गुजारते हैं, वो हमारे लिए तरीफ कार और हालात को बदलने देने वाली कुव्वत मुहैया करता है। ठीक है, आगे। बाइबल मुकद्दस में दुआ के मुख्तलिफ तरीके बयान किए गए हैं। बाइबल मुकद्दस में क्या है? मुख्तलिफ तरीके हैं, एक ही तरीका नहीं दुआ के लिए। जी आगे। इस सबक में हम सिर्फ अपनी शख्स दुआ का पैगाम करेंगे, बयान करेंगे। शख्सी दुआ, कौन सी दुआ? एक दुआ होती है इज्तिमाई। कौन सी दुआ होती है? इस वक्त हम इज्तिमाई तौर पर बैठे हुए हैं, हम ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इज्तिमाई दुआ फर्क है, शख्सी दुआ फर्क है। बहुत सारे लोग हैं कि वो इज्तिमाई दुआएं तो करते हैं पर शख्सी तौर पर दुआ नहीं करते। शख्सी तौर पर दुआ करना इंतहाई जरूरी है। पढ़िएगा। हमारी इज्तिमाई दुआ उस वक्त बराबर होगी। हमारी कौन सी दुआ? इज्तिमाई दुआ तब जोरावर होगी जब हमारी शख्सी दुआ जब हम शख्सी तौर पर दुआ करते हैं, तन्हाई में दुआ करते हैं, तो फिर जब हम इज्तिमा में जाकर दुआ करते तो हमारी दुआ मजबूत हो जाती है। ये बात और ये खादमों के लिए। आमीन। आप जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं, ये आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप इज्तिमा में दुआ करें और आपकी दुआ के अंदर जोर पाया जाए, मौजूद हो, शिफा का काम हो, लोग मदरूहों से आजाद हो, तो उसके लिए जो है वो आपको शख्सी दुआ पहले करनी पड़ेगी, तब जाकर जो है वो आप जो है दूसरों को रिहा कर सकते हैं। आमीन। दूसरों की रिहाई का सबब आप उस वक्त बनेंगे जब आप शख्सी तौर पर दुआ करेंगे। आमीन। बेटा खामोशी के साथ आए। जी पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 1 पोशीदगी की। पढ़िएगा। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप की जो बेशिकी में है दुआ कर। ये पोशीदगी की दुआ है, मतलब ये शख्सी दुआ की बात हो रही है। शख्सी दुआ जो होती है वो दिखावा नहीं होता, वो आप पर्सनल तौर पर खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं अपनी कोठरी में। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपने घर में एक कमरा बनाया होता है, मस्बा बनाया होता है, जहां पर वो तन्हाई में दुआ करते हैं। आमीन। अगर आप शख्सी तौर पर खुदा के सामने नहीं झुकते, आप परस्तार हैं, आप मैसेंजर हैं, आप उस्ताद हैं, आप नबी हैं, आप रसूल हैं, आप मुबशर हैं, आप चरवाही हैं या उस्ताद हैं, पांचों खिदमतों में से कोई भी आपकी खिदमत है, रसूल है, नबी हैं, या आप मुबशर हैं, या आप चरवाहे हैं, या आप उस्ताद हैं, आप उस वक्त तक अपनी खिदमत में कामयाब खिदमत नहीं कर सकते। कामयाब खिदमत करने के लिए शख्सी दुआ का होना क्या है? अगर आप चाहते हैं खुदा की खिदमत की दूध को बढ़ा दे और खुदा को बरकत दे, तो वो ऐसे होगा जब आप शख्सी तौर पर दुआ करने वाले होंगे। आमीन। पढ़िएगा। इस सूरत में तेरा बाप जो बेशिकी में है देखता है, तुझे बदला देगा। हाँ जी। हमें खुदा बाप के हजूर बेशिकी में दुआ की जरूरत है। हाँ जी, आगे। इस किस्म की दुआ के लिए दर बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी। दुरुस्त नीयत। हाँ जी। बाप खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक। खुदा बाप के साथ क्या है? दुरुस्त ताल्लुक। आगे। खुदा पर भरोसा। खुदा पर भरोसा भी करना है। दुरुस्त तरीके से खुदा की परस्तिश करना। दुरुस्त तरीके से खुदा की क्या करना? परस्तिश करना। आगे। हम अपनी दुआ में खुदा से बातें करते हैं। हम अपनी दुआ में खुदा से क्या करते हैं? बातें करते हैं। और अपने अनुसार को खुदा से पेश कर सकते हैं। आपने क्या पेश करते हैं? ठीक है, आगे जी। हमदो सना। आगे। इकरार। दरखास्त। शुक्रगुजारी भी पेश करते हैं जी। दुआ के ताल्लुक से 5 अहम। हाँ जी, पढ़िएगा। जागते और दुआ करते रहो। जागते और दुआ, यानी कि ये आपकी नाइट की दुआ। जागते और
कुछ लोग जागते तो है पर दुआ नहीं करते, लंबा जागते हैं, लंबा बैठना पसंद करते हैं, पर वो दुआ करना पसंद है, तो उनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे। बस हर वक्त जागते रहो, हर वक्त जागते रहो। अच्छा, जागो दुआ करो, ये नींद की बात है। हर वक्त जागो, इसका मतलब है रूहानी तौर पर अंदर से बेदार रहना, अंदर से जागना। हम कहते हैं ना, इसका जमीर मर गया है, इसका जमीर सो गया है। अंदर से जागना, एक रूहानी तौर पर जागना होता है, एक इन आंखों से जागना है। आगे पढ़िएगा। और दुआ करते रहो, और दुआ करते रहो ताकि तुम उन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम से दूर खड़े होने का मकबूल हो। सुनिएगा, जब खुदाम यीशु मसीह आएगा तो हम कैसे खुदाम की हुजूरी में खड़े हो सकते हैं, जबकि उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि दुआ से हमारा ताल्लुक बनता है। आमीन। अगर आप दुआ नहीं करते तो आपका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं बनता। जी पढ़िएगा। लूका 21:36 आयत। हाँ जी। मसीह देखे मरकज 13 की 35 आयत से लेकर 37 आयत तक। हाँ जी, आगे। दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ करो ताकि आजमाइश में, अगर कोई आजमाइश से बचना चाहता है तो वो ये करे कि वो दुआ करे। आमीन। जो लोग दुआ करते हैं वो आजमाइशों से बचते हैं, पर जो लोग दुआ नहीं करते वो आजमाइशों में पड़ते ही रहते हैं। आजमाइश उनका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वो दुआ नहीं करते, वो खुदा से बातें नहीं करते। आगे। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हाँ जी। रूह तो मदद है, रूह तो मुस्तैद है, मगर जिस्म कमजोर है। मगर जिस्म क्या है? कमजोर है। हमें अपनी रूह को मजबूत करना है, ज्यादा से ज्यादा रूहानी तौर पर मजबूत होना है। लोग अपने जिस्म को पालते रहते हैं, पर याद रखिएगा, जिस्म को तो हमने पालना है, पर जिस्म से ज्यादा अपनी रूह की केयर करनी है। आमीन। आगे। मत्ती 26:40 आयत। जी आगे। दुआ करो कि मालिक मजदूर भेजे। दुआ करो कि मालिक क्या करे? अच्छा, आजकल के जो खादिम हैं एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होते, एक दूसरे को देखकर जेलसपन उनमें पाया जाता है, जलते एक दूसरे से। और यहां पर लिखा है कि मालिक से दरख्वास्त करो, दुआ करो ताकि मजदूर और भेजे। आमीन। मतलब खादिमों की जरूरत है, खादिमों को रोकना नहीं, खादिमों की जो तरक्की है उसको रोकना नहीं, बल्कि उसमें वर्क करना है, काम करना है कि खादिम ज्यादा तैयार हों। ठीक है, मुबश्शिर तैयार हों, पास्टर तैयार हों, खादिम दीन तैयार हों, जो दीन को फैलाएं, जो सच्चाई को लोगों तक लेकर जाएं, उन पर वर्क करना है। आमीन। फलदार खिदमत वही है, अगर आपकी खिदमत में से खिदमत, अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी जिंदगी से कुछ ईमानदार पैदा होने चाहिए। आमीन। अगर आप मुबश्शिर हैं तो आपकी जिंदगी में से कोई मुबश्शिर तो तैयार हो, पास्टर हैं तो आपकी खिदमत में से कोई खादिम तो निकले। जो खिदमत आपकी है आप उस पर काम करें, ये खिदमत आगे बढ़े। आमीन। पढ़िएगा। और उनसे कहना होगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर बड़े हैं। मजदूर क्या है? थोड़े हैं। फसल ज्यादा है पर मजदूर क्या है? बहुत सारे लोगों को कहना कि यार बहुत ज्यादा तंजीमें होगी, बहुत सारे पास्टर हो गए हैं। अरे भाई, बहुत सारे पास्टर होने की प्रॉब्लम नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा खादिम चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा मुबश्शिर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नबियों की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा रसूलों की जरूरत है। ठीक है, मुबश्शिरों की जरूरत है, चरवाहों की जरूरत है, उस्तादों की जरूरत है, ताकि खुदा का जो खेत है वो जल्दी कट जाए। आमीन। कलीसिया यानी कि लोग जल्दी तैयार हो जाए आसमान की बादशाही के, आसमान की बादशाही की वसत के लिए हमने काम करना है। आमीन। पढ़िएगा आगे। इसलिए फसल के मालिक की मेहनत करो, हाँ, फिर अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। फसल किसकी है? खुदा की। तो मजदूर किसके हैं? खुदा के। सानू का सारा पे है जी। आगे जी। लूका 10:2 आयत।
हाँ जी, इख्तियार वालों के लिए दुआ। किन के लिए? इख्तियार वालों के लिए क्या करनी है? जिनके पास इख्तियारात है उनके लिए क्या करनी है? दुआ करनी है। आमीन। इसमें बादशाह भी है। आमीन। इसमें क्या है? बादशाह भी है, वजीर हैं, दीगर लोग हैं जो कि एक मुल्क को चलाते हैं, किसी भी सिस्टम को जो चलाते हैं, उनके पास इख्तियारात है, उनके लिए भी दुआ करनी है। जी बस मैं सबसे पहले ये निषेध करता हूँ हाँ, पलूस कह रहा है कि मिन्नत और दुआ, हाँ, दोबारा लफ्ज पढ़ो, सही लफ्ज पढ़ो। कि मिन्नत हाँ, गलत है, लफ्ज गलत है। मुनाजात और दुआएं और इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियां आदमियों के लिए की जाए, सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों के लिए और सब बड़े मर्तबा के लोग। मर्तबा वालों के वास्ते। हाँ जी, आगे। हम कमाल दीनदारी, क्योंकि हम कमाल किससे? कमाल दीनदारी से। कौन सी? कमाल दीनदारी से। एक को तो होती है दीनदारी, एक होता कमाल। एक अच्छा होता है, एक बहुत अच्छा होता है। हम उसके लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कमाल हो गया जी, बहुत ज्यादा हो गया, तो हमने बहुत ज्यादा करना है। आगे जी। संजीदगी से अमन व आराम, संजीदगी से अमन और आराम से जिंदगी बसर करें। संजीदगी से, किससे? संजीदगी से और अमन से और आराम से जिंदगी क्या करें। कुछ लोग होते हैं वो मोहल्ले में संजीदा नहीं होते, मुल्क में संजीदा नहीं होते, घर में संजीदा नहीं होते, चर्च में संजीदा नहीं होते, वो किसी भी तरह से संजीदा नहीं होते, ना वो आराम में रहते। ठीक है, जो वेखो ना कोई काम पहला किता ही होंगे। तो बाइबल मुकद्दस जो है वो खादमों को, ईमानदारों को जो है वो कहती का अच्छा नमूना पेश करना है। आगे पढ़िएगा। हाँ जी, आगे। अपने दुश्मनों के, अच्छा, दुश्मन के लिए भी दुआ करनी है। बड़ी अजीब बात है कि दुश्मन के लिए भी दुआ करनी। दुश्मन के लिए क्या करनी है? ताकि तो कहना है अपने दुश्मन वहां से दुआ कर दे। जो आपको सताते हैं आप उनके लिए भी दुआ करनी है। आपने जो आपको सताते हैं उनके लिए क्या करनी है? दुआ। उन्होंने अपनी लगाम पै देगी, खुदा उन्हें लगाम डाल देगा। आगे। जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो। आगे। जो तुम्हारी क्या करें? ताकीद करें। हाँ जी, उनके लिए दुआ करो। हाँ, बड़े शाबाश। लूका 6:28 पढ़ते जाए। कब दुआ करें? एक मिनट, कब दुआ करें? मैं एक बंदे दुआ करने का तरीका देखा, वाला की घर छोटा सी, फादर साहब मैनू टाइम नहीं सी मिलता दुआ करन दा। वो पता की करदा सी, वो छत ते जाके टुट्टी टंकी सी ओहदे विच बह के दुआ करदा सी। छोटा घर है, कुरबल सी, ठीक है, शोर शराबा, वो तन्हाई में दुआ करना चाहता था, वो वापस रह जाता। कहता मैं ऊपर जाकर टैंकी के अंदर ना उसके अंदर घुस के दुआ करता था। ठीक है। एक मेरा और जाने वाला दोस्त था, ये रावलपिंडी के अंदर भट्टाने का आलम पे, वो कहते हैं मैं पलंग के नीचे जाकर दुआ करता। कहते मैंने पलंग के थले ना सिस्टम बनाया सी, अरे थोड़ा ऊंचा सी, थले जाकर मैं दुआ करता था, पता नहीं चलता किसी दुआ कर रहा है। कब दुआ करें, कैसे दुआ करें? जी पढ़िएगा। हमें दुआ करने वाले लोगों की मिसालें मिलती हैं। दुआ करने वाले लोगों की मिसालें मिलती हैं। पहला तवारीख लफ्ज सही पढ़ना है। हाँ जी, 4 बाब लफ्ज क्या है? बाप नहीं, बाब। बाब का मतलब है दरवाजा, बाप का मतलब है चश्मा, लफ्जी फर्क है। बाब मतलब दरवाजा। जी,
बहुत से सुरमा बाकायदगी से दुआ बहुत करते सारे सूरमा बाकायदगी से क्या करते थे, दुआ करते थे। जी आगे। अक्सर औकात दिन में 3 बार दुआ की जाती थी। दिन में 3 बार दुआ की जाती थी। कब दुआ करें? सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं। 3 बार दुआ करते थे। जी पढ़िएगा। दोपहर यानी सुबह और दोपहर में शाम की दुआ। हाँ जी। और मैं तो खुदावंद को पुकारूंगा पर मैं तो खुदावंद को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे बचा लेगा। खुदावंद मुझे बचा लेगा। सुबह और शाम हाँ जी। और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा। मैं सुबह और दोपहर और शाम को क्या करूंगा? फरियाद करूंगा। लेकिन बड़ा सहन कर देने शेर की दुआ करके या शाम की दुआ करके समझ कि मैं कोई बड़ा बड़ा खिलाड़ी हाँ। सुबह की दुआ, दोपहर की दुआ और रात की दुआ कलाम में लिखा है कि मैं फरियाद करूंगा। और ज़बूर ना शाम सुबह दोपहर में फरियाद गुजारा सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब पुकारा। आमीन। पढ़िएगा। और मैं हंसता रहूंगा। हाँ जी। और वो मेरी आवाज सुन लेगा। हाँ जी। ज़बूर 55 आयत नंबर 16 से लेकर 18 आयत तक। 2 आयतें जी आगे। मस्जिद देखें दानियल 6 बाकी 10 आयत। दानियल को देखें तो दानियल भी दुआ करता था। जी। खुदावंद ने यीशु मसीह की जिंदगी में दानियल कैसे दुआ करता था? वो छुप कर दुआ करता था। दानियल कैसे दुआ करता था? वो मशरक की खिड़की खोल के तो दुआ करता था। मशरक में क्या है? हैकल। वो हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करता था। आमीन। किसकी तरफ? हैकल की तरफ जो है मशरक की खिड़की खोलकर दुआ किया करता था। आमीन। कौन दुआ करता था? दानियल। आगे बढ़िएगा। खुदा ने यीशु मसीह की जिंदगी में हमें रोजाना बारीकी से दुआ करने का एक बेहतरीन नमूना मिलता है। यीशु मसीह 33.5 साल जो जमीन पर है, 33 साल, तो यीशु मसीह की जिंदगी में हमें बेहतरीन नमूना मिलता है दुआ का। नाइट में कब वो पूरी रात दुआ में गुजारता था। क्या करता था? पूरी रात दुआ में गुजारता था। आमीन। पढ़िएगा। सुबह दिन निकलने से पहले हाँ जी। मरकज पहली बात की 35 आयत। हाँ जी। सारी रात लूका 6 बात की 12 आयत। हाँ जी। खाने से पहले मरकज 6 बात की 41 यीशु मसीह सुबह, रात और फिर खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले दुआ करना या रात को दुआ करना या फिर सुबह दुआ करना। आमीन। एक अच्छा अमल है, ये बाइश बरकत है। आमीन। मैं आपको बताता हूं, यहां पे घर है, वहां पर हम रहा करते थे पीछे गली में। तो मैं और पास्टर सलीम साहब रह रहे थे, तो उनका सामान घर में ज्यादा था, सोफे थे, सब कुछ था, तो पूरा घर भरा हुआ था। ठीक है। 2 कमरों में उनका सामान था तो एक में हमारा था। तो मतलब जब सारा सिस्टम था, 3 कमरे भरे हुए थे। तो जब वो यहां से शिफ्ट होकर चले गए तो हम पीछे अकेले रह गए। तो हमारे कमरे में एक ही बेड रह गया, बाकी 2 कमरे खाली हो गए। तो वहां पर सामान रखने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए की जरूरत थी। तो मैंने खाली कमरों में बैठकर दुआ करना शुरू कर दी। खुदावन जानता है, 15 दिन के अंदर खुदा ने मेरे घर का नक्शा बदल दिया। हालेलुया। क्या बदल दिया? नक्शा बदल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप दुआ करते हैं ना, तो खुदा उसका आपको जवाब देता है। आमीन। हालेलुया। कुछ दुआएं ऐसी हैं जो फौरन पूरी होती हैं, कुछ दुआएं ऐसी हैं जो कि फ्यूचर में या आगे जाकर पूरी होती हैं, और वो होती जरूर है। आमीन। कुछ दुआएं एट ए टाइम होती हैं जिसे हम शिफा या मौजा कहते हैं। दुआ की, फौरन आराम आ गया, फौरन किसी की बदन में से अजीब को काम हो गया, कोई आजाद छोटा था या टूटा था या वो अपाज था, कुछ भी था, तो एकदम दुरुस्त हो गई। तो मौजे की सूरत है। सर दर्द थी या बदन में दर्द थी तो दुआ की तो ये शिफा हो गई। आमीन। कुछ दुआएं ऐसी हैं, पर कुछ दुआएं ऐसी हैं आप दुआ कर देते हैं तो कुछ देर के बाद से होता है। ये अभी मैं जब गया हूं फैसलाबाद में,
तो मैंने वहां पर एक दुआ की कि बच्ची के लिए, वो बच्ची बिल्कुल सही थी, तो उन्होंने कहा कि ये 1 महीना हो गया कि ये फजूल बोलती रहती है और इसका बदन में हिलता रहता है, तो इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने दुआ करके मैंने कहा कि 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगी, जाओ ले जाओ। उन्होंने मुझे फोन किया भी, मैं उधर ही था, मैं खानेवाल दुआ करके खानेवाल चला गया, तो खानेवाल मुझे फोन आया, उन्होंने कहा पाजी साहब रात तो लेके तो हम तक बहुत ज्यादा फर्क पै गया। ठीक है, तो वो ठीक हो गई है। बात करने का मतलब ये है, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, आमीन, सब बोले हालेलुया। उन्होंने कहा 10 कोड़ी यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उनको कहा जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ, और टुडे जा रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो जाज ठीक हो गए। बाजू देते जाओ ठीक हो जाओगे, तो रिपोर्ट आ गई, थोड़ी देर के बाद वो आ गए, 9 ना 1 आया। यीशु मसीह ने क्या क्या 10 ने शिफा ना पाई थी, 9 कितने ने वो ना आए। ठीक है जी, पढ़िएगा। किसके लिए दुआ करें? किसके लिए दुआ करें? अपने लिए, और या अबीर ने ईसाई खुदा से ये दुआ की। हाँ जी, मुझे यबीस ने किसने दुआ की? क्या दुआ की उसने? कि मुझे तू आज ही बरकत दे, वाकई ही बरकत दे। एक क्या दुआ है? आज भी बरकत दे और वाकई बरकत दे। हालेलुया। ये दुआ जो है ना, आज ही बरकत दे और वाकई बरकत दे, ये कौन दुआ नहीं है, ये पूरे भरोसे के साथ है। पढ़िएगा। और मेरी हदों को बढ़ाए, और मेरी हदों को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो, और तेरा हाथ मुझ पर हो, और तू मुझे बदी से बचाए, तू मुझे बदी से बचाए। अच्छा, ये दुआ कभी की है? खुदा मैंने बदी तो बचा, मुझे क्या कर, आवी दे दे, 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 ये भी चलता ही है ना, ये तो खैर सारा काम है ना कि आवी दे दे, आवी दे दे, आवी दे दे, आवी दे दे। कभी ये की है खुदावंद बदी मेरे जिस्म से निकाल दे, मेरे जिस्म से बदी को, मेरे जिस्म से बुराई को निकाल दे, बदी को निकाल दे, हरामकारी को निकाल दे। मेरे जिस्म में कोई बदी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है बदी निकल गई तो बाकी सारे काम से दे हो जाएंगे, क्योंकि लिखा है वो बदकारों को देखकर खुश नहीं होता। आगे पढ़िएगा। ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो, ताकि वो मेरे गम का बायस है। जब इंसान के अंदर बदी होती है ना, दिल में बदी होती है, सोच में बदी होती है, ख्यालात में बदी होती है, इबादतों में बदी होती है, अमल में बदी होती है, तो फिर गम का बायस होता है। क्या होता है? फिर गम बनता है। क्या बनता है? फिर अंदेशे बनते हैं, फिर खून जलता है, फिर बीमारियों का शिकार बंदा हो जाता है। जो गम लगता ना बंदे नूं, दुख लगता है, वो जो जिस्म कमजोर होना शुरू होता है, तो मेडिकल तौर पर आप देखें, जैसे आपका जिस्म कमजोर हो जाएगा, बीमारियां आप पर हैवी हो जाएंगी। जैसे आपके बदन में कुव्वत होगी, बीमारियां आपसे अलग रहेंगी। अच्छा, बीमारी बाहरों नहीं आती, ये बदन से निकलता है सब कुछ। जेनी कमजोर होया नहीं, अटैक होया नहीं, ठीक है, इस वास्ते सड़न की जरूरत नहीं है, दुआ करने की जरूरत है। आमीन। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है, किस चीज से परेशान हो रहे हैं, तो आपको दुआ करने की जरूरत है उसके खिलाफ। आमीन। आपके बच्चे आपको परेशान कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करना शुरू कर दे। बीवी परेशान कर रही है, दुआ करना शुरू कर दे। शोहर परेशान कर रहे हैं तो दुआ करना शुरू कर दे। हमसाए परेशान कर रहे हैं तो दुआ करना शुरू कर दे। कोई रिश्ता आपको परेशान कर रहा है किसी भी एंगल से, आप उसके लिए दुआ करना शुरू कर दे। बस उन्हें वास्ते दुआ ही तुसी करनी है। नेगेटिव चीजें अपने अंदर कढ़ दो, तुसी जो उहदे वास्ते नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव बहते हो, नेगेटिव कहते हो, वो बंद कर दो, पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो। हालेलुया। कल मैं एक भैन नूं कहन दिया सा, मैं कहा बेटा जी तुसीं छत ते जाओ ना, एक पौधा अलग करो, गमला, तो हर रोज आके फिटकार करो, तो 2-4 दिन जो कम पै जाएगा, सुक जाएगा।
मैंने पहले भी एक बार चश्मे यहाँ पे बताया था कि उधर क्या नाम है, ये जो नेगरों है अफ्रीका के अंदर, क्योंकि वहां पर दरख्त काटने की बड़ी सख्त पाबंदी है, हरा दरख्त नहीं काटना, तो वो इकट्ठे हो गए ना सारे, तो दरख्त पर लानते करते हैं दरख्तों पर, वो 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में वो सूख जाता है, फिर वट के लाए दे इनका तरीका है, उस पर लानत करते हैं। देखे ना, जिस पर लानत की जाए वो खत्म हो जाता आदमी। ये लानत थी। जब यरू के शहर को बर्बाद किया गया तो वहां पर लिखा है कि जो इसको बनाए हुए इसकी नींव डाले उसका पिलौठा मरेगा। यही सी जब यशुआ ने उसे गिराया तो यशुआ ने कहा कि जो इसको बनाए, जो इसकी बुनियाद रखे उसका पिलौठा मरेगा। तो जब उसको बनाया गया तो जिसने बनाया उसका पिलौठा मरा था। लानत दी है ना। ठीक है, केनान को लानत दी गई। नूह ने अपने पोते केनान को लानत दी। तो जिन्होंने लानत मिलती है ना, खुदा माफ करे। ये मैं अपने घर देखा, मेरे दादे ने एक बंदे को लानत दी सी। मेरी बहन है, ताए की बेटी, वो ज्यादती करती थी खाना देने में। तो मेरे दादे ने पता नहीं क्या कि तू सुखी नहीं बसेगी और जलीली हो रही है। एक नू क्या तू सिर्फ वकालत करेगा, तेन सिर्फ गल्ला ही आदि और तू कुछ नहीं कर सकता, और भी अपनी जिंदगी से नाकाम है। एक नू क्या तू ब्लैक करेगा, यानी कि तू मुल्क चो आर बार जाएगा, तू भैड़े काम करेगा, तू हुकूमत ने बगावत करेगा। उन्हें यही किया, वो गोला जेल च रह के आया। सुनाओ, गल समझ आई है? तो मेरे अब्बे ने पता नहीं क्या सी, उन्हें कहा कि तू जो है ना विसल जाना है, हर बंदे के उत्ते विस जाना है। कहना है भी साडा तो भी साडा, जिहड़ा तेरा तो तेरे बच्चों का नुकसान करेगा कभी खुश नहीं रहेगा। ਉਹਦੀ वजह की सी, साडी मां नूं धोंदी सी, सामभदी सी। जिदन मैनूं पहली सैलरी मिली मैं अपने दादे के हथ च लिया के रखी सी। मेरी मां ने कहा उन्होंने हाथ रख। सख्त बंदा बड़ा सी वो, पर अच्छा भी सी, दुआ गो बंदा सी। अली सुबह की दुआ सी ना, 3 बजे तो लैके सुबह तक वो दुआ करते सन। तो 10वां हिस्सा साडा पिंड शहर तो तकरीबन 10 किलोमीटर है। वो 2.5 दिन वास्ते पैदल जाते सन। जो 2.5 दिन जाना पैदल उन्हें टांगे ने जाना है, और जो 10वां हिस्सा दिन जाना तो पैदल टुर के जाके दे के आना है। पादरी टोनी FGA जेडे पादरी सन उन्होंने, ठीक है, FGA का सेंटर था वहां पे नारवल में, सेंटर अभी भी है। अक्सा, बाजी अक्सा, बुआ अक्सा, उनके शोर का नाम टोनी था। ठीक है, अभी बाजी अक्सा तो हैं। हमारी बाजी इसलिए लगती है क्योंकि मेरा जो बड़ा भांजा है उसका दामाद है, उसकी बड़ी बेटी हमारी बहू है। और ये पुराना वो नाम है जो मालिक साहब के साथ गीत गाया करती थी। तो गीत है ना सोना मांगू ना चांदी मांगू, उसमें जो लेडीज की आवाज है वो उनकी है। वो बड़ी अच्छी सिंगर थी, मसीह सिंगर शुरू से। अब उनकी बेटियां भी प्रस्तुत करती हैं, उनका बेटा आज पास्टर है आगे। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लेसिंग ऐसे मिलती है। याद रखिएगा, जो दुआ करने वाले लोग हैं, जब कोई उन्हें सताता है तो अगर वो अपने मुंह से कोई बात निकाल दे तो समझ लो फिर आग लग गई है। पर खैर, जो दुआ करने वाले लोग होते हैं वो बड़े हलीम होते हैं, खुदा के साथ चलने वाले होते हैं, वो किसी के लिए कुछ बुरा कहते नहीं इतनी जल्दी। तो अगर कह दें तो फिर काम खराब है। मेरा ये चैलेंज है कि मैं जिन्हों जो आज तक क्या हुआ है, क्योंकि मैं ईमान के साथ कहता हूं। आमीन। 2-4 लोगों ने मैं गल समझ आई ना, मेरी नहीं समझी।
تو میں انہوں نے کیا سی میں کہا کوئی گل نہیں تہاڈی وقت میں ذلیل ہویا تسی بھی میرے کو آؤ گے دسو گے کہ استاد جی معافی دے دو غلطی ہو گئی ہے کیونکہ تسی گل منی نہیں وہ جو بھی ہون ڈے لوگ ذلیل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جہازی کی طرح خدا نہ کرے کوئی جہازی کی طرح کسی کا دل سخت ہو اور نبی یا خادم اسے لعنت دے دے کوڑ لگ جائے پڑھیے گا آگے اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا جو اس نے مانگا خدا نے اسے کیا کیا دے دیا اور بھائی جو آپ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا بشرطے کہ آپ خدا سے مانگیں جی آگے پہلا تواریخ ہاں جی 4 باب کی 10 آیت ہاں جی ایک دوسرے کے لیے اور تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار تم کیا کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو اپنے اپنے گناہوں کا اپنے اپنے گناہوں کا کیا کرو اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو ٹھیک ہے سنو میری بات ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گناہ کو شیئر کرنا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے پھر ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ بڑا کمال کام ہے آمین میں نام نہیں لوں گا یہاں پر ایک شخصیت ہے اس پاکستان کے اندر مشہور ان سے غلطی ہو گئی انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا اور انہوں نے میرے سامنے اقرار کیا انہوں نے کہا پادری صاحب یہ غلطی مجھ سے ایسے ہوئی ہے تو آپ میرے لیے دعا کریں میں نے ان کے لیے دعا کی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا اقرار کرنا چاہیے ایک بڑی پرانی مجھ سے غلطی ہوئی وہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھی یہ 2017 کی بات ہے کہ میں رات کو دعا کر رہا تھا تو خدا نے مجھے وہ بات یاد لائی کہ تو نے ایک شکر گزاری مانی تھی 5,000 روپے کی ابھی بشپ کو فون کر اور ان کو یہ بتا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس سن میں جو تو نے کہا تھا میں نے تو وہ کر دیا پر جو تو نے کہا تھا وہ نہیں کیا تھا تو میں نے خدا سے معافی مانگی خدا کے خادم کے سامنے فون کیا ان کو رات کو 4 بجے 3 بجے کا ٹائم تھا میں نے ان کو فون کیا انہوں نے میری دعا کی پھر صبح جب میں اٹھا تو سب سے پہلے پھر میں نے وہ جو مانا تھی شکر گزاری 5,000 روپے کی وہ میں نے فوراً سینڈ کی تب جا کے میری جان چھٹی کئی بار کچھ ایسے الفاظ ایسی باتیں ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں جن کو پھر ہم بعد میں ان پر پہرا نہیں دیتے تو ان کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے بھی خدا کے سامنے قرار کرنے کی ضرورت ہے خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے آمین کئی بار ہمیں برکت نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ ہم سنجیدہ نہیں ہوتے آمین مثال کے طور پر ہم خدا کے ساتھ اور اس کے خادم کے ساتھ خدا کے گھر کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوتے وفادار نہیں ہوتے تو پھر جو ہماری بلیسنگز ہے وہ ہمیں نہیں ملتی آمین یاد رکھیے گا اگر زندگی میں ترقی کرنی ہے تو پھر وفاداری ضروری ہے پڑھیے گا بیٹا تاکہ شفا پاؤ دعاواں کرانا شفا نہیں جو ملتی ہے سن لو اپنا گناہ منن نال شفا ملتی ہے اپنے گناہ ترک کرنے شفا ملتی ہے کئی لوگ نے اپنے گناہ نہیں چھڑ دے پر کہندے نے معجزہ ہوئے کی ہوئے پادری کلیم نو چھڈیا تے شراج کو ٹر گئے شراج نو چھڈیا تو کام نہ بنیا تے جناب لاہور ٹر گئے کام کتنے نہیں بنیا پھر دے میں ابارہ پر اپنے کام نہیں چھڑ دے پادری بدلنے نہیں کچھ ہونا اپنے آپ نہیں بدلنے کچھ ہونا ہے آمین پادری کا کام ہے راہ کھانا تے شفاعت کرنا تے سنی ادو جاندی ہے جدو اگلا بندہ ٹھیک ہوئے خدا پھر وہ واسطے برکت کا دروازہ کھول دینا ہے پھر پادری کی گل خدا سن لینا ہے ورنہ خدا یرمیا نو کہہ دینا ہے انہاں واسطے دعائے خیر نہ کر کئی دفعہ جدو لوکی خدا دے بندے نال تو خدا نال سنسیئر نہیں نہ ہوندے مجھے دسو جڑا بندہ گرجے نہیں کردا دعا چ نہیں ہوندا وہ سنسیئر ہے تو بعد الزام لاوے نہیں پادری میرے کو آندا نہیں میں نہ خاندان پادری میں سنسیئر ہوئے پادری خود آئے دن جا بجدا ہے آ گیا کی ہو رہا جی آج دعا کریے پاسٹر سیمول صاحب کی ماں نے ایک بار مجھے کہا جی آپ کو تو خدا بتا دیتا جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا عرصہ ہوا کبھی آپ نے میں کہا عرصہ ہوا تسی بھی جناب باغی ہو
मैं क्या अपनी हालत जरा गौर तो करो, मैं क्या पूरा टब्बर अपनी हालत गौर करो, जरा गौर करो। क्योंकि कई बार ऐसे होता था उनके घर में यूं आग लगी है, थोड़ी जी अग में ख्वाब की देख रहा कि थोड़ी जी अग लगी है एक सैड पे रजाई नू, मैं उत्थे फौरन काल बुला देती, उन्हें चुकी जी रजाई नू अग लगी सी। भाई साहब मेरी रजाई नू अग लगी, मैं क्या तेन इस वास्ते फोन किया कि काका उठ अग लगी आ। गल करना मतलब यह है कोई बंदा संसेर तो हो, जुड़िया तो हो, खुदा और खुदा के खातम ने जुड़िया हो दिलों, तो खुदा फिर वो वास्ते आसमान ना खोले, एक किस तरह हो सकता है। भाई याद रखें इन चीजों के अंदर बरकत है। लिखा कि तो अपने बाप और मां की इज्जत करना, तो अपने कौम के बुजुर्ग की इज्जत करना, बादशाह की इज्जत करना, इन्हां गल्लां च बरकत है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨੇ खुदा दे। आमीन सब बोले हालेलुया। खुदा नबियां रसूलां ते मुबशरां ते जनाब पासबान पादरी से बान तो उस्ताद की दुआ सुनता है। आमीन कनेक्शन होना चाहिए। खादमा का काम है लोगों वास्ते शिफायत करना, पर जेड़े खुदा नाल संसेर होंदे खुदा दी शिफायत उन्होंने वास्ते हो रही होंदी शिफायत खुदा सुनता है। आमीन पर संसेर नहीं होंगे और दिमाग चो खुदा बंदे के खादम ने दिमाग चो बंदे कर दिंदा है, उन्हें कहीं जाने उन्होंने वास्ते दवाई नहीं होंगी। इसलिए संसेर होना बड़ा जरूरी है। पढ़िएगा बेटा जल्दी से। रास्तबाज की दुआ से रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ होता है। शहर सरफराजी पाता है, सरफराजी मिलती है। जी ये कुल 5 बार की सलाह है जी के लिए, किसके लिए, खुदावंद के लिए, किनके लिए, खुदावंद के लिए, खुदावंद के लिए, किनके लिए, खुदावंद के लिए। लफ्ज क्या है, किनके लिए दुआ करनी है, खुदावंद के लिए, खुदामों के लिए, खुदामों के लिए या गुनाहों के लिए, किसके लिए, ठीक है खादमों के लिए, खुदाम के लिए। जी आगे बढ़िएगा। भाइयों हमारे हक में क्या करो, ये खादम है, ये रसूल है, रसूल कलीसिया को कह रहा है कि हमारी हक में क्या करो। और जिथे पाजी तुहाडे वास्ते दुआ करदा, पाजी तुहाडी दुआ दी लोड़ है, सोना नहीं। ये नहीं अगों आखना पाजी साहब तुहानू काहदे वास्ते रखिया है। विहाड़ी एक जगह पे गए, ਉਹ कोई कौम के कोई सन हो, ठीक है गैर मसीह सन, और कहते ने पादरी साहब असा पे अपने वड्डे नू आख्या सी कि तू ही साडे वास्ते सब कुछ है, तू ही साडा गलतरी है, तू ही साडा बूलनी है, तू ही साडा लशीशन। मैं गई यार ये तुहाडा वड्डा है या कुत्ता है, मतलब इतने लोग नहीं यार सादे, इस आदमी की बात कर रहा हूं कि उन्हें समझा कि जिंज बुली कुत्ता वड्डे मुंह वाला होंदा है और रखवाली करदा है, डिसीजन बड़ा खतरनाक होंदा है, ठीक है वो बाबा रखवाली करदा है, वो भी कोई दुआ करने वाले बंदे ने भी रखवाली कर दे, ठीक है तानू काहदे वास्ते रखे है। अरे भाई दुआ लेने के लिए भी जतन करना पड़ता है, तरीका होता है दुआ लेने का। आमीन। आज एक बंदा सी उन्हें दुआ करवानी तो मतलब ना वो आया स्पेशल एंड जफ्फी पा के मिले है तो सर जी है दुआ करनी है, दुआ करनी। मैं कर रही हूँ जरूर करांगे, मैं स्टाइल तेवर चेंज में ये की गल है। मैं क्या अच्छा है, अच्छी गल है, खुशी हुई। सब बोले हालेलुया। खुदा ने फौरन मैनू कलाम दिता,
میرے منہ چ الفاظ دیتے. میں کہا بیٹا بائبل میں لکھا ہے شکر گزاری کا ہدیہ خدا کے قہر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. انہوں نے کہا جی اینڈ کر کے مسئلہ ہے، اینڈ کر کے مسئلہ ہے، تو مسئلے ہی بن گئے نے. تو پنڈوں فون آیا کہ پادری صاحب نے کہو دعا کرو. میں کہا ٹھیک ہے. انہوں پھر میں دسیا، میں کہا بائبل چاہ لکھا ہے. میں کہا خدا دا قہر ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوندی ہے پیچھے. تو آپ ہی مجھے کہہ رہا سی دعا کرو اگر ساڈے چوں کمی ہے تو اسی دی معافی مانگنے ہیں. میں کہا بہت اچھی گل ہے. تو میں نے اگلی گل دسی، میں کیا شکر گزاری کا دیا خدا کے قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے. میں کہا روٹی نہیں بنانی، ہدیہ لے آ کے پانا ہی گرجے گرجے آنا ہی تاکہ شکر گزاری کا ہدیہ پانا تو کہنا خدا تیرا قہر ٹھنڈا ہو جائے میرے واسطے تو میرے سے رحم کر دے. پڑھیے گا آگے. خدا کا کلام ایسا جلد پھیل جائے اور جلال پائے جیسے تم میں، ٹھیک ہے، جلال پائے جیسے تم میں. تبدیل شدہ لوگوں کو کہن دے دعا کرو تاکہ لوکی اور بھی تبدیل ہو تو ہو جانا. آمین. آگے پڑھیے گا. دوسرا تسلیکیوں 3 کی پہلی ہے. ہاں جی، بیماروں کے لیے اور مصیبت زدہ کے لیے کیا کرنی ہے؟ ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. آمین. پر گل پیچھے شروع والی گل نہیں بھولنی. پہلے شخصی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ نہیں آپ پھسیا تو دوجیاں واسطے دعا کر دے. ہر بندے کو اپنے بارے پتا ہوں. تمہیں پتا مینوں اپنے بارے پتا ہے، تمہیں سارے اپنے بارے پتا کہ میں کنجدا ہاں. تو کسی واسطے شفاعت واسطے ہاتھ چکن تو پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. آمین. آگے بڑھو جی. اگر تم میں سے بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے. اچھا کلیسیا کا بزرگ کون ہوتا ہے؟ پاسٹر. کلیسیا کے بزرگ کو بلایا جائے، بزرگوں کو بلایا جائے. آگے. اور کے نام سے اس کو بنا کر مالک ہے من کر اس کے لیے دعا کرے. ہاں جی. آگے. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، اس کے باعث بیمار کیا ہوگا؟ بچ جائے گا. اور خدا نے اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اور اگر اس نے گناہ کیا ہو، گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی، تو ان کو بھی معاف ہو جائے گی، ان کی بھی معافی ہو جائے گی. آگے. بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں بس تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے گناہ کا کیا کرو؟ اقرار کرو. کیا کرو؟ اتوں لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں ہوں دسا کہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے. اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے. جی. آگے. اور ایک دوسرے کے لیے دوسروں کے لیے دعا تاکہ شفا پاؤ. تاکہ تم شفا پاؤ. آگے. راست بات کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. راست بات کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آگے. یاد رکھیے گا دعا کرنے کے لیے راست باز ہونا ضرور ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج. یوسف سے نے کہا اب ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں ساری راست بازی کو اسی طرح پورا کرنا ہے. راست بازی پر ہونا ضروری ہے. آمین. اپنی توبہ، اپنا بپتسمہ، اپنی غیر زبان. اچھا غیر سنو میری، غیر زبان میں بولنا بندہ کو روحانی نہیں ہوتا، روحانی عمل نہ بنتا ہے. یہ جب آپ کو روح کچھ ملتا ہے تو خدا آپ کو زبان دیتا ہے. یہ زبان جو تھی بول دو لوگ زبانہ بولتے ہیں، غیر زبانہ، اور روح نہیں ہے. زبان روح نہیں ہے، روح طاقت دیتا ہے. آمین. تو خالی غیر زبان نہیں، زبانہ بہت ساری زبانہ. میں ایک نہیں بولتا، میں کئی زبانہ سے دعا کرنا. آمین. میں جتنی زیادہ غیر زبان سے دعا کرنا میں زبانہ میں تبدیلی دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میں اکیلے میں زیادہ تر غیر زبان میں دعا کرتا ہوں. آمین. کہ دو
गैर जुबानों में बातें करते वो खुदा से बातें करते। आमीन। तो कल अगर तुसी दुआ करनी है, तुसी अगर रूह नाल ममूर हो, तुहानू गैर जुबान मिली है, तो तुसी ओहदे च ही दुआ करो और तुहाडी डायरैक्ट गल खुदा नाल है, फिर तुहाडा दिमाग ने तुहाडी रूह काम कर रही होएगी। आमीन। तो मैं कल्ला ही करना, मैं कहना दिमाग की लोड़ नहीं है, रूह नाल गल करने खुदा नाल। हालेलुया। आदमी उसकी नहीं समझते। आमीन। पढ़िएगा। जो गुनाह के जाल में फंसे हैं, जो गुनाह के जाल में फंसे हैं, अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे, हाँ जी, जिसका नतीजा मौत ना हो, हाँ जी, तो दुआ करे, जिसका नतीजा मौत ना हो दुआ करे, खुदा उसके वसीला से जिंदगी बख्शेगा। खुदा उसके वसीला से उसे जिंदगी बख्शेगा। पहले यूहन्ना 5:12। अच्छा, ये यहाँ पर फर्क बताया गया है। ऐसा गुनाह जिसकी सजा मौत ना हो। अच्छा, दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह है जिसकी मुआफी नहीं? वेरी गुड। ये कहां पे लिखा है? मत्ती की इंजील 12वें बाब में 30, 32, 31 आयत तक अगर पढ़ेंगे तो वहां पे ये लिखा हुआ है, लिखा है कि जो कुफर रूह के हक में को करेगा उसकी मुआफी नहीं, ना इस जहान में ना आने वाले जहान में। अरे नकला लांदे ना तुहाड़ियां ऐ करते रहेंगे, बोलते ने जबाना बार बार इंज करते नकला लांदे ने लोग, तुहाडे चींगे लांदे ने। ये बेड़ा गल कीजिए। ठीक है, चलो जी आगे। दुआ में मदद। दुआ में मदद। उसी तरह रूह हमारी कमजोरी में मदद। रूह हमारी कमजोरी में हमारी क्या करता है? अगर आप रूह को से ममूर हैं तो रूह जो है वो आपको दुआ करना सिखाता है। आमीन। आगे भर भर कर, आगे भर भर कर हौके ला ला के जो दुआवां होंगी ना, इन तड़प मौजूद नहीं, तड़प, प्यास, सिस्क साहट, दर्द के साथ दुआ करना। इस दुआ के नताज ही फर्क होते हैं। जी बढ़िएगा। क्योंकि जिस दौर में हमको दुआ करनी चाहिए, हाँ, हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आएं भर भर, रूह खुद ऐसी आएं भर भर कर शिफायत करता है, जिनका बयान नहीं हो सकता, जिनका बयान नहीं हो सकता। ये बयान से बाहर है, इसकी कोई तशरीह नहीं है। जी आगे। हमारी जिंदगी में रूह कुदरत का मकसद ये है कि हमें सिखाए। रूह किसका क्या मकसद है? हमें क्या करे? सिखाए। जब रूह कुछ हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें सिखाता है। आमीन। पढ़िएगा। दुआ में हमारी रहनुमाई करे, दुआ में हमारी रहनुमाई करे। आगे। और हमारे ईमान को बढ़ाने में बेटा, बढ़ाने में, ईमान बढ़ाने में। जी, हमारा मददगार हो, हमारा मददगार हो। आगे। कभी कभी किसी ईमानदार की दुआ जो एक खास तरीके से बसा करती है, हाँ, और इसको रूह में दुआ करना कहते हैं। इसको रूह कुछ में दुआ करना कहते हैं। जब हम रूह में दुआ करते हैं, जब रूह कुछ के हमारी जिंदगी में होता है, रूह कुछ की मेमोरी में हम होते हैं, तो रूह खास एक तरीका, मखसूस तरीका है जिसमें वो हमें दुआ करना सिखाता है और उसमें हमारी दुआ गहरी हो जाती है। आमीन। तो मजा फिर वो लोग कहें। यहाँ पर एक कराची से एक मेहमान आई बेटी, चर्च उस वक्त नीचे था, तो वो चर्च में आई मीटिंग कर, तो मैं दुआ कर रहा था, तो उसने आके अपनी भाभी को कहा कि भाभी पादरी साहब जो दुआ करते हैं ना, सीधी जाती है। उन्होंने कहा खिंज, उन्होंने कहा बड़ी गहरी दुआ कर देनी। तो बहन ने मुझे बताया, मैं कहा चलो अगर खुदा ने उस पर जाहिर किया है, उससे अगर महसूस हुआ है तो ठीक है। आमीन। हालेलुया। चलिए पढ़िएगा। मगर तुम ऐ प्यारो, अपने पास तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके मुकद्दस में दुआ करके, हाँ जी, यहूदा पहले बाब की 20 आयत। हाँ जी, मजीद देखें यीशु 6 बाब के 18 आयत। हाँ जी। दुआ करने में मदद फराहम करने के लिए कुदरत एक खास नेमत ईमानदारों को अता करता है। ठीक है, रूह को उस समय की नेमत अता करता है। ठीक है जी। आगे। जिसे गैर की नेमत कहते हैं। हाँ जी, जी आगे।
पहला ग्रंथियों 12 बाब की 4 आयत से लेकर 11 आयत तक। हाँ जी आगे। राष्ट्रकार की दुआ उसकी खुशनुदी है। राष्ट्रबाज जब दुआ करता है तो उसकी दुआ में क्या खुशनुदी है, खुशी है, खुशी मिलती है। एक तजर्बा हुआ दुबई के अंदर, मैं भी परेशान था, भाई भी बहुत ज्यादा, मैं भाई की वजह से परेशान हो गया, भाई को देखकर मैं भी परेशान, वो बड़े परेशान थे किसी वजह से, तो बड़े गुस्से में भी वो आ गए, कैश में आ गए। तो जैसे हम निकले हैं गाड़ी लेकर, ऑफिस से बाहर निकले हैं, रोड पे निकले हैं, तो साथ ही गीत मैंने लगाया, तो साथ ही मैंने जोर जोर दुआ करना शुरू कर दिया, जुबानों में दुआ करना शुरू कर दी। बंदा 2-3 मिनट के बाद मेरे साथ दुआ करना शुरू हो गया। तकरीबन हमारा 15 मिनट का रास्ता था, उसमें हमने दुआएं की है। तो जैसे गाड़ी खड़ी की है, बंदा कहता पास्टर जी मैं सुकून च आ गया जी, वरना मैं तो बहुत परेशान था। जब कभी भी आप पर बोझ आए, जल्दी से सारा कुछ छोड़ के दुआ करना शुरू कर दे, आपको तसल्ली मिल जाएगी। हालेलुया जी। चलें जी। खुदावन शरीरों से दूर है, खुदावन शरीरों से दूर है, पर वो साधकों की दुआ सुनता है। शरीरों से दूर है, साधकों की दुआ सुनता है। आगे। मिसाल हाँ जी। बाब की 8 आयत से लेकर 79 आयत तक। आगे। मुतफिका होना। हाँ जी। क्या लिखा है? मुतफिका दुआ। हाँ जी, मुतफिका दुआ, जिसे हम इज्तिमाई दुआ कहते हैं, मुतफिक होकर दुआ करना। आमीन। हमने तन्हाई की दुआ के बारे में भी सीखा, ठीक है। एक मुतफिका दुआ होती, जैसे कि हम सब मुतफिक होकर दुआ करना शुरू कर दें किसी बात पर, ये भी एक दुआ का लेवल अलग से है। आमीन। पढ़िएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जीते वो चाहते हो, हाँ जी, कि बात करे, हाँ, तो वो मेरे बात की तरफ से जो अच्छा, ये है मुतफिका दुआ। 2 शख्स इकट्ठे हो जाएं और एक मकसद को लेकर दुआ करें तो आसमान से उनके लिए हो जाएगा। आमीन। पढ़िएगा जी। हो जाएगी। हाँ मत्ती 18 बाब की 19 आयत। जी। दुआ को कलीसियाएं, दुआ गो कलीसियाएं, दुआ गो कलीसिया या कलीसियाएं, सुनिएगा, ठीक है। दुनिया के अंदर जितनी दुआ गो कलीसियाएं, उनकी जिंदगी को आप देखें, उन लोगों को आप देखें, उनके चर्च के वसीला से, उनके पास्टर के वसीला से, टीम के वसीला से काम होता है। आमीन। जिंदगी में क्या होता है? काम होता है। हालेलुया। अगर कोई कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया है, अगर कोई कलीसिया कलाम सुनने वाली कलीसिया है, खुदा के साथ वक्त गुजारने वाली कलीसिया है, तो वो बाबरकत होती है। आमीन। पढ़िएगा जी। अगर 2 शख्सों की मुतफिका दुआ में इतनी जबरदस्त कुव्वत हो सकती है, हाँ, तो सारी कलीसिया के मिलकर दुआ करने से किस कदर ज्यादा कुव्वत मिलेगी। याद रखिएगा, अगर 2 आदमी दुआ कर रहे हैं तो बड़ा कुछ हो रहा है, या एक आदमी की दुआ से बड़ा कुछ हो रहा है, 2 से बड़ा कुछ हो रहा है। अगर पूरी कलीसिया जिसमें 100, 200, 300 लोग हैं, 400 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो जब वो मुतफिक होते हैं तो तब क्या होता है? तब जलजला बरपा होता है। 120 की जमात जमा थी तो क्या हुआ? वो जगह हिल गई। 120 मैं क्या आख्या 30 आख्या 20 आख्या, ठीक है। 120 की जो जमात थी, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। 120 की जो जमात थी, जब उन्होंने दुआ की तो क्या हुआ? वो जगह हिल गई, वो जिस मकाम में तो वो हिल गया। आग लोगों ने देखी, जुबानें देखी, कुदरत देखी। आमीन। और उनमें से खड़ा होकर जब उसने कलाम सुनाया तो 3000 लोग बदल गए। हालेलुया। बदलाव आता है, तब्दीली आती है, दुआ से तब्दीली आती है। हालेलुया। चलें जी आगे। मजीद देखें हमारे 4 बाब की 24 आयत। हाँ जी। आज हम खुदा इंसानों को बुला रहा है, हाँ जी, कि वो दुआ करें। हाँ, कलीसिया का खास मकसद है हाँ, कि वो दुआ के जरिए इनफरादी तौर पर, खानदानी तौर पर, माशरती तौर पर शहरों और कौमों को तब्दील कर दें।
सब बोले हालेलुया। कैसे कौमें तब्दील होती हैं, शहर कैसे तब्दील होते हैं, लोग कैसे तब्दील होते हैं दुआ करने से। अच्छा तुहानू पता है अब मेरे पैर क्यों नहीं लगते? हर रोज मेरी दुआ ही होती है, खुदा मेरी खिदमत की दूध बढ़ा, खुदा मुझे बरकत दे, मुझे मुल्क में लेकर जा, मुख्तलिफ जगह पे लेकर जा। इकबाल टाउन अपने इस्लामाबाद के लिए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए मैं दुआ करता हूं कि मुझे लेकर जा, उन लोगों के पास लेकर जा जिनको जरूरत है। खुदा लेकर जाता है, खुदा क्या करता है? लेकर जाता है। तुहानू पता है अभी ज्वाइनिंग हुई है साढ़े चर्च के नाल, वो क्यों हुई है? वो कहने से असं तुहानू से हर टाइम हर काम हो रहा है, पादी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, खुदा इस्तेमाल कर रहा है। लोग इन चीजों को देखते हैं तो खुदा इस्तेमाल कैसे कर रहा है, क्योंकि जो लीडर के अंदर ब्लेसिंग होती है वो फिर नीचे लीडरशिप में भी आती है। जो बड़ों के पास बरकत होती है वो नीचे भी जाती है। हालेलुया। तो ब्लेसिंग जो है ना वो बड़ी जरूरी है। जो मेरे उस्ताद थे वो बड़े बिजी खादम थे और मैं बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ता था, लब के कितने गए ने, अज केड़े घर च ने, केड़े महल्ले च गए ने, पिछे टुर जाता था, जा नहीं था चढ़ता। तो मैंने पता कुछ आते होंगे सन, घर सब्जी देख के आया, कुड़ी ने पुछ के आया, दस के आया उन्होंने, कई दस के आया, वे नहीं मैं पूछने नहीं, जी ठीक है पूछ लियो, ठीक है चल ठीक है। तो मतलब ये तरीका था, बहाने ढूंढता था उनको मिलने के, फोन करना कितने हो, मैं घर आ गया, सर जी मैं आना सी, वो टाइम बड़ा हो गया इस टाइम तू की करना, और मैं क्या बड़ा जरूरी काम है, वो हिसाब किताब करना है, वो केड़ा तेरा हिसाब है, आ चला जा गया। एक बुक होंगी सी मेरे को, मैं इत्थे गया तो इन्ना दिया, इत्थे गया इन्ना होया, इन्ना होया, इन्ना होया, इन्ना होया, है लो। वो तू है की करना है, मैं कह दिया तुहाडा ही, मैं तो जॉब कर रहा तुहाडा है। अच्छा चल ठीक है, चल पानी शानी ग्लास लै ला, मतलब साइकिल चलांदा सा, तो साइकिल तो हुंदा सा, एडा एडा मोटा भी नहीं सा, सही सा है। किलो आटा 30 रुपए का होना है, और लालो साहब ये 2003 की बातें हैं। तो जाना उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना, फिर दुआ करनी, तो ये बहाने मेरे होते थे। गल बस एक ही फाइल से पीछे कि मेरा एलिया है, एक ही है, मैं बरकत, बस बरकत लेनी है। आमीन। उत्ते कई सन, कोई आंदा सी मैं पतरस हाँ, कोई कहते कुछ, मैं कहती मैनू नहीं पता, बस मैनू यीशु बनाया जो मेरे बनाना है। हालेलुया। पर मेरे मामू से मैं वो आंदे होंदे सन, मैनू तो पादरी अमानत साहब ने, तेरे बुआ के बड़े भाई ने, आंदे ने हरून तो मूसा है, उन्होंने आंदे तो मूसा हरून है, उन्हें सानू ये कहा तुम बड़ा हंसना। तो बात करने का मतलब है कि अगर कामयाबी लेनी है तो दुआ के साथ। हालेलुया। किसके साथ? दुआ में हमारी कामयाबी है, दुआ के अंदर हमारी कामयाबी है, दुआ के बगैर हमारी कामयाबी नहीं हो सकती। पढ़िएगा बेटा आगे, मेरा फैसला पढ़ देगी। इस मुतालिया से मैंने ये सीखा है दुआ के जरिए मैं दुआ के जरिया से किस तरह खुदा के साथ गहरे ताल्लुक को कायम कर सकता हूं। जी हाँ जी, बड़े बड़े मौजूद ज़हूर में लाता है। इस बात का मैं इरादा करता हूँ दुआया जिंदगी को हमेशा तरजीह दूंगा। हाँ जी, तुम्हारा की फैसला है, ये तो लिखे रहा, तुम्हारा फैसला इंजी है, दुआ को तरजीह दोगे कि टेलीफोन दोगे। कई लोग गीता ना चमड़ लेंगे 24 घंटे, दुआ करते ही नहीं, बाइबल पढ़ते ही नहीं। अज मैं गीत सुन रहा, ठीक है, तरजीहात दें। आमीन। फोन तो लगे, पता बाइबल च की लिखा है, तेरे शादीशुदा ने इंज रहन जिवें उन्हां दी शादी हो गई नहीं, क्योंकि खुदा ने वक्त गुजारना। आमीन।
हर वेले पार्क में बाहर में सोचने बुढ़ी ने पार्क लैके जाना है या बुढ़ी इस चक्कर लगी बंदे में कितने नाल लैके जाना है कई बीबियां भी आदत होंगी है ना कि बंदा गोडे नाल बजा रहे तो कई बंदे भी आदत होंगी है ठीक है तो कई बच्चों की भी आदत होंगी है कि बस जनाब हम प्यो तो साढ़े वगर ही रहे साढ़े जो गए रहे और कोई काम ना करे लिहाजा जो खुदा का वक्त है वो खुदा को दे आमीन अगर तरक्की चाहते हैं कामयाबी चाहते हैं बरकत चाहते हैं जलाल चाहते हैं खुदा का तो हमारी दुआया जिंदगी का होना बड़ा जरूरी है खुदा आपको बरकत दे गॉड ब्लेस